Hello student, in this video lecture we are going to discuss variation of the electron gain enthalpy in the periodic table. It is a remaining part of the electron gain enthalpy. ओके तो प्रीवियस लेक्चर में हमने समझ लिया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, राइट। तो अब हम समझेंगे वेरिएशन। तो अलोंग अ पीरियड, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड हमने समझना है। इफ़ वी आर गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यू नो अबाउट वेरी वेल इंक्रीज एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है स्टूडेंट वो इंक्रीज होता है। एंड दिस एटॉमिक नंबर इज नॉन एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और वी कैन से न्यूक्लियर चार्ज, है ना। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है, वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव का मीनिंग है स्टूडेंट यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफ वी आर गोइंग टू लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज बिकॉज increase the atomic number और we can say increase the nuclear charge। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के साथ में अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, सिंपल हम समझते हैं। ग्रुप सेकेंड हमने ले लिया, सॉरी पीरियड सेकेंड, दिस इज द पीरियड सेकेंड। पीरियड सेकेंड में वी आर गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, दिस इज द लिथियम, एंड बेरिलियम 1s2 2s2, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, एंड द कार्बन 2s2 2p2। ओके, लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन 2s2 2p3, नाउ द ऑक्सीजन 2s2 2p4, फ्लोरीन 2s2 2p5, एंड नियॉन कंप्लीटली फिल्ड 2s2 2p6। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन में, राइट। अब समझना है स्टूडेंट आपको कि यहाँ पर हमने एक बात करी थी फैक्टर में कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 1s1 तो ये हाफ फील्ड है तो ये भी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। एस में अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल दे तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें देखो पी में अभी नहीं भरा है, 2p2 भी नहीं है, लेकिन आप इसको देखेंगे नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन में भी क्या है, ये स्टेबल p ऑर्बिटल है। एंड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p6, यानी ये भी एक तरह का क्या है, स्टेबल ऑर्बिटल है। 2p6 एल्सो स्टेबल ऑर्बिटल। तो जो स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हैं ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसकी शेल में, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को रखेंगे और आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर इसमें ऐड करेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर निगेटिव या फिर हम कहते हैं इंक्रीज करती है। मोर निगेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट इंक्रीज करना, है ना। मोर निगेटिव वैल्यू होती है तो वो इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे देखो हमने जो ऑर्डर बनाया है उसको समझना है विद एक्सेप्शन के। नियॉन जो है स्टूडेंट, यहाँ पे नियॉन तो इनर्ट है, वहाँ तो आप ऐड करना ही मुश्किल है ना। तो यहाँ पे हमने बात करेंगे, यहाँ पे तो ऐड ही नहीं होता है, वो सबसे कम हम ले आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे फ्लोरीन की, ठीक है। इस फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का क्या है, 2p5, इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। इसकी तो बात करेंगे सबसे कम क्योंकि ये तो इनर्ट है, यहाँ पे ऐड करना मुश्किल है, नहीं होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, 2p4। आप नाइट्रोजन में चेक करेंगे तो नाइट्रोजन 2p3 है, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, इसके ऊपर मैं स्टार बनाता हूँ। तो नाइट्रोजन को हमने उठा के इधर रख दिया है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है ना, नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमने सबसे कम ऑर्डर में रख दिया है। उसके बाद स्टूडेंट आता है कार्बन, है ना, तो कार्बन को रखा हमने। फिर ये लिथियम को हमने उठा के यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि लिथियम में हाफ फील्ड है एस ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्टेबल हो सकता है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या है, बोरॉन, है ना, फिर बोरॉन को उसके बाद लाएंगे क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। फिर बेरिलियम आएगा एंड नाइट्रोजन, फिर नियॉन। दिस इज द ऑर्डर। तो ये देखो एक इंक्रीज करता हुआ ऑर्डर है, लेकिन हमने क्या करना है, कुछ एक्सेप्शन को ध्यान रखना है। नियॉन को उधर ले गए हम, एंड बेरिलियम और बोरॉन में भी हमने इस तरह से एक्सेप्शन। तो विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
आप इजीली इसके ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं, इजीली इसके ऑर्डर को याद रख सकते हैं। तो एक्सेप्शन का ध्यान रखते हुए आप वेरिएशन अलोंग अ पीरियड ये काम करते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब अच्छा, इसको समझ लीजिए, लिथियम में मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, बोरॉन पर भी नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। नेगेटिव चार्ज का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना। जैसे अगर प्रीवियस देखेंगे तो इसका 1s2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 1s2 2p1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो 2s2 से 2s1 से 2s2 हो जाता है। अगर 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा तो 2p2 हो जाता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ 2s2 क्या है, 2s2 कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हैं, 2p2 है ये। सिंपल होगी बात। तो इस तरह से आप ऑर्डर बना लेते हैं, सिंपल बनाइए। नाउ स्टूडेंट, ग्रुप में वेरिएशन इन अ ग्रुप डाउन द ग्रुप, इफ वी आर गोइंग टू टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, साइज इंक्रीजेज। ओके, हम यहाँ से चल रहे हैं तो हाइड्रोजन का छोटा साइज़, और यहाँ पे जो साइज़ होगा, सपोज यहाँ पे जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, लेस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लेस अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। एंड यहाँ इन दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस बढ़ गई है, तो सॉरी यहाँ पे मोर अट्रैक्शन, छोटा साइज है तो मोर अट्रैक्शन, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है बढ़ गई है तो लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन। यानी आप बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, है ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे समझेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस नेगेटिव जब आता है तो हम बोलेंगे क्या, डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे जो ये वाला फैक्टर है जो हम बात करते हैं इंक्रीज द साइज, ये सारे फैक्टर पर डोमिनेंट है, चाहे एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। देखो एटॉमिक नंबर मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो साइज बढ़ता है, ये वाला जो फैक्टर है, ये सारे फैक्टर पर डोमिनेट करता है, और हम यहाँ पे बात करते हैं साइज इंक्रीज होने से यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे देखो बहुत मुश्किल है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, -73 वैल्यू होती है, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया है -73, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें तो यहाँ पे -46 होती है, यानी लेस कम होती है, क्योंकि इतना अट्रैक्शन नहीं ईजिली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को आने देगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन आता है तो ये थोड़ा थोड़ा रिपल होता है, और ज़्यादा हमें यहाँ पे क्या देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ज़रूरत होती है। तो टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है, डिक्रीज। अगर वहाँ पे लिखा होता मोर नेगेटिव तो मोर नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन ग्रुप में भी कुछ एक्सेप्शन है, इस ग्रुप में एक्सेप्शन नहीं है। सिंपल यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट ग्रुप में एल्कैली मेटल्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन नोट है एल्कैली मेटल, इनमें आप देख रहे हैं कि क्या होता है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो रही है, लेस नेगेटिव यानी डिक्रीज हो रही है। सिंपल नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट समझना है हमको वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इन पीरियड, और हमने इस पीरियड को लिया है हैलोजन में हम बात कर रहे थे, सॉरी ग्रुप पीरियोडिक टेबल में हम बात कर रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। तो वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप हमने ले लिया हैलोजन। हैलोजन में आप एक्सपेक्टेड तो नॉर्मली बोलते हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, है ना, और उसके बाद आप कहते हैं क्लोरीन की, फिर आप बोलते हैं ब्रोमीन की, फिर आप बोलेंगे आयोडीन, ठीक है। एसिटाइन नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर, आयोडीन तक ही बात करेंगे, ठीक है, रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये तो एक एक्सपेक्टेड है, तो ये ऑर्डर सही नहीं है, इसको हमने समझना है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फ्लोरीन है स्टूडेंट, इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, और यहाँ पे क्लोरीन का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, है ना। तो जो ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इस न्यूक्लियस के साथ,
यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड करना चाहते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइज़ है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो यहाँ पे क्या है, ये खाली जगह बच गई है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो क्या है, स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन, फ्लोरीन का छोटा साइज है। एज ए रिजल्ट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, रीजन याद रखना है, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, है ना वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। ऐड इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट ईजी, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आसान नहीं होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम, ये ऑर्डर क्या है, रॉन्ग है। सही ऑर्डर जो होगा हमारा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, यानी क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो हमने क्या करना है, क्लोरीन को पहले करना है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये है करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। जो एक्चुअल ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर आप इसका लिखेंगे, सिंपल नोट डाउन कीजिए। नाउ स्टूडेंट समझेंगे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप जिसमें वेरिएशन आता है इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी का। ग्रुप 16 में आप देखेंगे तो ग्रुप 16 में पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर आता है, तो वो सेम ट्रेंड्स होगा। यहाँ पर भी छोटा साइज़ होगा, छोटा साइज़ होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना, तो यहाँ बड़ा साइज़ में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो पाएगा। इसीलिए सल्फर की हमने ये वैल्यू लिखी है, आपको याद नहीं रखना, लेकिन बस ये आपको समझना है, ये एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है, यहाँ पे -200 किलोजूल पर मोल होगी और यहाँ पे -141 किलोजूल पर मोल होगी। तो ऑक्सीजन की सब कम और सल्फर की क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। सेम ट्रेंड्स ग्रुप 17 में अभी हमने बात करी थी, क्लोरीन की -349 किलोजूल पर मोल होती है एंड फ्लोरीन की -328 किलोजूल पर मोल होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लोरीन की ज़्यादा होगी और फ्लोरीन की कम होगी, सिंपल हो गई बात। इसी तरह से आप इसमें भी 15 ग्रुप में भी समझ लेंगे। 15 ग्रुप में नाइट्रोजन आता है, उसके बाद फास्फोरस आता है, तो नाइट्रोजन की +31 किलोजूल पर मोल होती है एंड फास्फोरस की स्टूडेंट होती है -74 किलोजूल पर मोल होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या ट्रेंड्स होगा, तो नाइट्रोजन की कम है, प्लस वैल्यू कम होती है और माइनस ज़्यादा होती है यहाँ पर, है ना। जितनी लेस नेगेटिव है ना, ये लेस नेगेटिव है या पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे -74 क्या है, ज़्यादा होगी। मोर नेगेटिव है, ये क्या है, मोर नेगेटिव वैल्यू है, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो मोर नेगेटिव का मतलब होता है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पे फास्फोरस की ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी, कम होगी। तो ये सिंपल ग्रुप थे जिसमें एक्सेप्शन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इन एलिमेंट्स के अलावा जो नीचे के हैं उनमें क्या होता है, सेम ट्रेंड्स होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाकी वो सेम ट्रेंड जो अभी हमने बताया था कि उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो इनमें क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि अब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है ना, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ जब इंक्रीज़ कर रहा है तो वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है।